नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे फोबिया की और जानेंगे कि यह नॉर्मल फियर से अलग कैसे। फोबिया माने डर, लेकिन यह आम डर नहीं बल्कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लोग किसी सिचुएशन, जगह, वस्तु या प्राणी के बारे में इरेशनल यानी बेवजह डर महसूस करते हैं, वह भी एक्सट्रीम में। फोबिया पीड़ित खुद को उन खतरों से बचाते हैं जो वास्तव में होते ही नहीं। जैसे बहुत से लोग लिफ्ट से डरते हैं। डर का आलम ये कि 100 सीढ़ियां चढ़ लेंगे लेकिन लिफ्ट में नहीं जाएंगे। अगर इन्हें जबरन लिफ्ट में ले भी जाएं तो धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है या चीखने चिल्लाने लगते हैं। वैसे तो जो जिससे बिना किसी कारण एक्सट्रीम में डरे उसके लिए उसी का फोबिया, लेकिन मनोविज्ञान में इसके 3 टाइप हैं: स्पेसिफिक, सोशल और एगोरा। स्पेसिफिक फोबिया किसी पर्टिकुलर और स्पष्ट कारण से ट्रिगर होने वाला इरेशनल फियर है। व्यक्ति पर तब तक इसका असर नहीं होता जब तक कारण सामने ना हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सांप से फोबिया है तो उस पर तब तक कोई असर नहीं होगा जब तक सांप से उसका सामना ना हो। सोशल फोबिया पीड़ित अपने सोशल स्टेटस के कारण बेवजह पब्लिक इंसल्ट से डरते हैं और सोशल गैदरिंग में नहीं जाते। समझने वाली बात यह है कि इन्हें सोशल गैदरिंग अटेंड करने में शर्म नहीं बल्कि डर लगता है। एगोराफोबिया एक अम्ब्रेला टर्म है। इससे पीड़ित लोगों को आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस या बंद जगहों पर जैसे लिफ्ट, एलिवेटर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने से इतना ज़्यादा डर महसूस होता है कि बहुत से तो पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। मनोविज्ञान के हिसाब से सोशल और एगोरा कॉम्प्लेक्स फोबिया हैं जो एक से ज़्यादा कारणों से ट्रिगर होते हैं। फोबिया पीड़ित काल्पनिक डर से बचने के लिए खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में फोबिया नॉर्मल फियर के लिए होने वाले रिएक्शन से ज़्यादा सीरियस है। डर के संपर्क में आने पर अनकंट्रोल्ड एंजाइटी, उससे हर कीमत पर बचना, ठीक से काम ना कर पाना, यह जानते हुए भी कि डर तर्कहीन और काल्पनिक है, ये भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे में पसीना, तेज सांस, मुंह सूखना, कपकपी, पेट में गुड़गुड़, तेज धड़कन, सीने में जकड़न, जी मिचलाना, सिर चकराना, भ्रम और भटकाव जैसे लक्षण उभरते हैं। अगर छोटे बच्चों को फोबिया है तो उनमें ज़्यादा रोना, सहम जाना, माता पिता से चिपकना, उनके पीछे छिपना और व्यथा दिखाने के लिए तरह तरह की हरकतें करने जैसे लक्षण उभरते हैं। लोगों में फोबिया का आलम ये कि कुछ हवाई सफ़र से डरते हैं तो कुछ जानवरों से। फोबिया का सबसे अजीब टाइप है हाइपोकॉन्ड्रिया। इससे पीड़ित बीमारी का नाम लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बीमारी का नाम लिया तो खुद बीमार हो जाएंगे। कुछ को ऊंचाई से डर लगता है तो कुछ को इंजेक्शन से। मनोविज्ञान के अनुसार समय और तकनीक बदलने से नए नए फोबिया विकसित होते हैं। ऐसे में एक फोबिया है नोमोफोबिया। इससे ग्रस्त लोगों को अपने पास हमेशा सेलफोन या लैपटॉप चाहिए। इनके ना होने पर पसीना आने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है और खुद को अनसिक्योर महसूस करते हैं। अब सवाल ये कि फोबिया होता क्यों है? तो रिसर्च से पता चला कि यह तनावपूर्ण अनुभव या भयावह घटना की वजह से होता है। इसकी शुरुआत बचपन या किशोरावस्था में होती है। ऐसे मामले कम हैं जिनमें 30 के बाद लोग फोबियाग्रस्त हुए। स्पेसिफिक फोबिया 4 से 8 साल की उम्र में डेवलप होता है। छोटे बच्चे जब माँ बाप की बात नहीं मानते तो अंधेरे कमरे में बंद करने से कई बच्चे क्लास्ट्रोफोबिया का शिकार हो जाते हैं। उन्हें उम्र भर अंधेरे कमरे में अकेले जाने से डर लगता है। एक बात और, यदि माँ को फोबिया है तो बच्चे में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स फोबिया जीवन के डरावने अनुभव, ब्रेन केमिकल्स में उतार चढ़ाव और जेनेटिक कारणों से होता है। इसके पीछे बचपन की यादें और आदतें होती हैं। यदि बचपन में अधिक खतरा महसूस किया और आज सुरक्षित माहौल में हैं
तो भी पुरानी यादें और खतरों से निपटने की आदतें जहन में रहती हैं। फोबिया तब ट्रिगर होता है जब जीवन में फिर से उसी तरह की घटना घटे। इससे दिमाग में पहले से स्टोर तनावपूर्ण यादें ताज़ा हो जाती हैं और दिमाग के वे भाग जो डर या स्ट्रेस से निपटते हैं वे भी अतीत में घटी भयावह घटना के समय दी गई प्रतिक्रियाएं दोहराने लगते हैं। शोध से पता चला कि फोबिया का संबंध दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे स्थित एमिगडाला भाग से है। एमिगडाला द्वारा लड़ो या भागो वाली स्थिति के हार्मोन रिलीज करने से दिमाग और शरीर स्ट्रेस और हाई अलर्ट कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे व्यक्ति का रिएक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या फोबिया ठीक हो जाता है? तो जवाब है हाँ, किसी भी तरह का फोबिया हो ठीक हो जाता है। इसके इलाज का पहला कदम है साइकियाट्रिस्ट से बात करना, जिससे फोबिया की सही पहचान हो। इलाज दवाओं और थेरेपी के कॉम्बिनेशन से होता है। थेरेपी में भय और चिंता के लक्षणों को कम करने के साथ जिन वस्तुओं या स्थितियों से फोबिया है उनके प्रति प्रतिक्रियाएं मैनेज करना सिखाते हैं। याद रखें, फोबिया वास्तविक समस्या है। यदि किसी को फोबिया है तो मजाक उड़ाने के बजाय उसकी मदद करें। स्पेसिफिक फोबिया के मामले में दोस्त और परिवार वाले मदद कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फोबिया होने पर मनोचिकित्सक से मिलें। फोबिया पीड़ितों को अपनी समस्या के संबंध में दोस्तों और परिवार वालों को खुलकर बताना चाहिए। इससे उनका जीवन बेहतर होगा। उम्मीद है आज की जानकारी फोबिया हैंडल करने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।